हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। अगर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज से फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स अगर परचेज करते हैं, तो क्या वो केस में भी 43B सबसेक्शन एच के अंदर जो एक्सपेंस का डिसअलाउंस हो जाएगा अगर हम उसका विद इन एस्टिपुलेटेड टाइम उसका पेमेंट नहीं करते हैं? तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे 43B सबसेक्शन एच के अंदर वही आपका डिसअलाउ होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप रिड्यूस कर रहे हैं, उसका डिडक्शन मिलता है। तो डिपेंड करता है कैपिटल गुड्स के ऊपर। अगर 100% डिडक्शन वाला अगर कैपिटल गुड्स है, कोई कैपिटल गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, उसका 100% आपका डिडक्शन मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका जो डिसअलाउंस है कैपिटल गुड्स का वो डिसअलाउंस हो जाएगा। बट जो डिसअलाउंस का प्रोविज़न है वो डेप्रिसिएशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। और डेप्रिसिएशन के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होगा फिक्स एसेट्स पे वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एमएसएमई के पेमेंट से, क्योंकि हमने एमएसएमई से कैपिटल गुड्स परचेज किया है। तो अगर 100% डिडक्टेबल है कैपिटल गुड्स तो वो केस में डिसअलाउंस हो जाएगा अंडर सेक्शन 43B सबसेक्शन एच। बट अगर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ रहा है तो वो केस में डिसअलाउंस नहीं होएगा अगर टाइम पीरियड विद इन टाइम पीरियड अगर हम उसका पेमेंट नहीं करते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्ट जो पेबल है बियॉन्ड ड्यू डेट पेमेंट करने का अंडर सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट वो आपको पे करना आ सकता है, बिकॉज ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के पेमेंट से, तो डेप्रिसिएशन अलाउेबल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।